जैसे हर ताले की एक चाबी होती है और जैसे हर कंप्यूटर का एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, उसी की तरह हमारे ह्यूमन ब्रेन का भी एक यूनिक पैटर्न होता है जिससे वो डिकोड होता है, जिससे वो अनलॉक होता है। ऑफिस प्लेसेस में रोज हमें कई डिसीजंस पे लोगों को एग्री कराना पड़ता है, बहुत सारे इसमें कन्विंस करना पड़ता है डिसीजंस में, और बहुत बार तो लोगों को मनाना भी पड़ता है। ये आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके बॉसेस हो सकते हैं। तो दोस्तों, एक गलती हम ये करते हैं कि हम अपने लैंग्वेज में हर किसी से बात करते हैं। हर किसी व्यक्ति से हम एक जैसे ही बात करते हैं, एक लहजे में बात करते हैं, एक ही प्रकार की बात करते हैं। आज के वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप हर व्यक्ति को समझ सकते हैं, उसमें क्या डिफरेंट है ये समझ सकते हैं, और उस व्यक्ति की लैंग्वेज यूज करके उससे रैपो बना सकते हैं, जिससे कि आप आसानी से उसे कम्युनिकेट कर सकते हैं, उसे कन्विंस कर सकते हैं, उसे परस्यूड कर सकती हैं और अपने डिसीजंस पे उसका एग्रीमेंट ले सकते हैं। तो ऑफिस में कैसे एज ए लीडर आप अपना कम्युनिकेशन स्किल बढ़ा सकते हैं, आज के वीडियो में देखिए। मैं कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच, आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। द नेम ऑफ द टॉपिक इज डायल इन द करेक्ट की ऑफ कम्युनिकेशन। फ्रेंड्स, जैसे हर ईमेल का एक पासवर्ड होता है, हर एक व्यक्ति की एक अपनी भाषा होती है और हर ताले की एक चाबी होती है, उसी तरह मेटा प्रोग्राम्स एक ऐसी चीज है जो हमारे ब्रेन के इंस्ट्रूमेंट की लैंग्वेज है। हर व्यक्ति का जो ब्रेन है वो अपने तरीके की उसकी एक लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज को कहा जाता है मेटा प्रोग्राम। तो जैसे हर ईमेल को हम एक पासवर्ड रखते हैं, जब तक हम वो पासवर्ड नहीं डालेंगे तब तक हम वो ईमेल को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हर एक व्यक्ति की एक मदर टंग है, तो जब तक दोनों का लैंग्वेज एक नहीं होगा, लोगों दोनों एक दूसरे से राब्ता नहीं मिला सकते, एक दूसरे को रैपो नहीं बना सकते हैं। तो जैसे ही तो ये मेटा प्रोग्राम मतलब हर ब्रेन की एक अपनी इंडिविजुअल चाबी है, उस चाबी को लगाइए और लोगों से कम्युनिकेट कीजिए। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मेटा प्रोग्राम्स क्या हैं, क्यों ऐसा है, हमारे ब्रेन की लैंग्वेज ऐसी क्यों है, उस पर बात करेंगे। उसके बाद 5 बेहतरीन मेटा प्रोग्राम्स देखेंगे और कैसे उनका इस्तेमाल ऑफिस एप्लीकेशंस में होता है, इस पे गौर करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट इज अ मेटा प्रोग्राम। जैसे मैंने कहा कि हर कंप्यूटर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम रहता है, वैसे ही हमारे मस्तिष्क को चलाने के लिए एक प्रोग्राम होता है, दैट इज कॉल्ड एज मेटा प्रोग्राम। चीज़ों का आकलन करने के लिए, चीज़ों का समझने के लिए, ये समझने के लिए हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें हमारे बेनिफिट्स की हो रही है या हमें लॉस हो रहा है, सारी चीज़ों का आकलन करने के लिए हमारा ब्रेन मेटा प्रोग्राम्स को यूज़ करता है। फर्ज कीजिए कि आपको किसी फ्रेंड से कनेक्ट होना है, तो आपको, और ये मोबाइल से अगर कनेक्ट होना है, तो जब तक आप उसका सही मोबाइल नंबर नहीं मिलाएंगे, सही मोबाइल डायल नहीं करेंगे, आप उससे कनेक्ट नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार में इंटरपर्सनल स्किल्स में अगर आपको किसी से रैपो बनाना है, किसी से राब्ता बनाना है, किसी को अच्छे से कन्विंस करना है, तो आपको उसका सही कोड, सही नंबर डायल करना पड़ेगा। तो ये जो कोड है, या जैसे मोबाइल्स को मोबाइल नंबर्स होते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन को मेटा प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे हर एक व्यक्ति का अलग अलग मोबाइल नंबर होता है, उसी तरह हर व्यक्ति का अलग अलग मेटा प्रोग्राम भी होता है। तो अगर आपको उससे कनेक्ट बनाना है, तो उसका सबसे पहले मेटा प्रोग्राम समझना पड़ेगा और उसके बाद उस लैंग्वेज में, उस मेटा प्रोग्राम्स में बात करना पड़ेगा। तो अभी समझते हैं कि हाउ मेटा प्रोग्राम्स वर्क। देखिए, हमारा ब्रेन जो है ना, एक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग इक्विपमेंट है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। बाहर के इंफॉर्मेशन एज एन इनपुट लेता है, अंदर उसके प्रोसेस होता है, और हमारा जो बिहेवियर या जो एक्शन है वो उसका फलसफा है, वो उसका आउटपुट है। फिर से बताता हूँ, जो बाहर के एनवायरनमेंट से जो सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है वो डेटा के फॉर्मेट में इनपुट है, अंदर ब्रेन के प्रोसेसेस जो होती है वो उस डेटा को प्रोसेस करते हैं। और थर्ड, हमारा जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स है, हमारी जो एक्शंस है, हमारे जो थॉट्स हैं, वो इसका आउटपुट है। तो क्या होता है कि हमारा जो ब्रेन है, वो जो इंस्ट्रूमेंट है, ये कहाँ पे अटेंशन देगा, ये किस बात पे फोकस करेगा, ये हर एक का अलग है, इसलिए सबके मेटा प्रोग्राम्स अलग रहते हैं।
किसी एक घटना के कौन से पहलू पे एक बंदा अटेंशन देगा, फोकस देगा, ये काफी इंडिविजुअल मायना है। सेकंड क्या है कि उस घटना से वो क्या बोध लेगा, क्या लर्निंग्स लेगा, क्या उसका अर्थ निकालेगा, वो भी उसके ऊपर ही। और वो जहां पे अटेंशन देता है और जो वो उस इवेंट से सीखता है, उसी प्रकार का उसका उसमें एक्शंस होते हैं। इसमें क्या है, जो सबके मेटा प्रोग्राम्स या सब लोग का आकलन अलग अलग क्यों होता है। हम एक मीटिंग में जब बात कर रहे होते हैं तो हम जो भी बात करते हैं, आधे लोगों को समझ में आता है, वो कन्विंस हो जाते हैं, आधे कन्विंस ही नहीं होते हैं। इंटरपर्सनल स्किल्स में भी हम सब लोग को इकट्ठा ना कन्विंस कर पाते हैं, ना परसुएड कर पाते हैं। हर बंदे से बात करने का तरीका अलग इसलिए होता है दोस्तों कि हमारा जो ब्रेन है ना, वो एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो डेटा को अलग अलग तरीकों से प्रोसेस करता है। सबसे पहले तो वो अपने हिसाब से चीज़ों को जनरलाइज करता है। एक पर्सनल एक्सपीरियंस को मान लेता है कि वो ग्लोबल एक्सपीरियंस है, सबके साथ वैसा ही होगा। सेकेंड, बिकॉज द फोकस इज लिमिटेड, क्योंकि अटेंशन क्योंकि लिमिटेड है और कहाँ पे फोकस करना है वो ब्रेन ही डिसाइड करता है, इसलिए वो जहाँ पे फोकस करता है उसके अलावा बाकी सारी इंफॉर्मेशन को डिलीट कर देता है। एंड थर्ड, और जो सबसे खतरनाक है, कि जब हमारी मेमोरी फॉर्म होती है तो डेटा को मिस रिप्रेजेंट तो किया ही जाता है, डेटा डिस्टॉर्ट भी होता है। घटना हुई रहती है ए, हमें याद रहता है बी, क्योंकि घटना से इनपुट आने के बाद हमारे ब्रेन के अंदर के जो प्रोसेस है वो उसको ये करते हैं। देखिए दोस्तों, मेटा प्रोग्राम्स क्या है, कैसे काम करते हैं, ये थोड़ा बहुत ही समझना जरूरी है। इसके आगे का जो पोर्शन है इस पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा। रुक करते हैं पहले मेटा प्रोग्राम की तरफ। देखिए, आज मैं वैसे तो काफ़ी अलग अलग प्रकार के मेटा प्रोग्राम्स होते हैं, लेकिन मैंने अपने चॉइस से आज यहाँ पे 5 मेटा प्रोग्राम्स आपको समझाने की कवायद कर रहा हूँ। तो उसमें से पहला जो मेटा प्रोग्राम है दैट इज कॉल्ड एज मूव टूवर्ड्स एंड मूव अवे। किसी चीज के पास जाना और किसी चीज से दूर भागना। उसके पहले हमें एक ह्यूमन बिहेवियर का प्रिंसिपल समझना होगा। प्रिंसिपल का नाम है पेन प्लेजर या प्लेजर पेन प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल के अनुसार रोजमर्रा आप अपने आजू बाजू देखोगे कि ह्यूमन माइंड जो है उसका काम करने का तरीका ऐसा है कि वो पेन से दूर भागता है। जहां पे भी उसे दुख, वेदना या तकलीफ होती है, जिन चीज़ों से वो इमेजिन करता है कि मुझे त्रास होने वाला है, तकलीफ होने वाली है, पेन होने वाला है, वहाँ से हम दूर भागते हैं। और जो चीज़ों में हमें मज़ा आता है, हैप्पीनेस मिलने वाला है, प्लेजर है, एन्जॉयमेंट है, फन है, एक्साइटमेंट है, हम उस तरफ भागते हैं। तो हर एक का बिहेवियर का यही सिद्धांत होता है कि हम पेन से दूर भागते हैं और प्लेजर की तरफ जाते हैं। तो ये जो मूव टूवर्ड्स और मूव अवे जो मेटा प्रोग्राम है, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। देखते हैं कैसे। देखिए, अभी मैक्सिमम जो लोग होते हैं वो मूव टूवर्ड्स वाला मेटा प्रोग्राम उनका रहता है। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर आप उन्हें कोई, जैसे फॉर एग्जांपल आप सेल्स में हो और आपका क्लाइंट अगर मूव टूवर्ड्स वाला मेटा प्रोग्राम उसके पास है, तो आपको फोकस करना है प्रोडक्ट के या सर्विस के बेनिफिट्स के, क्योंकि ये बंदा ना हमेशा बेनिफिट्स देखता है। ही ऑलवेज मूव टूवर्ड्स प्लेजर। इसका डोमिनेंट टाइप क्या है विचार करने का, इसे डिस्काउंट, चीज़ों के फायदे, कैसे बचत होगी, तो ये एक्साइट हो जाता है वो सारे प्रलोभनों में, वो सारा कैच करने के लिए। इसका दिमाग तब बाकी दूसरा कुछ नहीं सोच सकता। इसका डोमिनेंट पैटर्न है कि ही विल ओनली गो फॉर बेनिफिट्स। उसके विरुद्ध कुछ बंदे ऐसे हैं जिनका क्वांटिटी कमी है, जो मूव अवे वाला मेटा प्रोग्राम यूज करते हैं। मतलब वो क्या करते हैं, अगर आप उनको बेनिफिट्स बताओगे, एक्साइटिंग चीजें बताओगे, डिस्काउंट बताओगे, तो वो कन्विंस नहीं होगा। He'll say he will, because he does not pay attention to benefits. मैंने कहा था कि मेटा प्रोग्राम, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है कि इट फोकसेस लिमिटेड अटेंशन। तो ये जो मूव अवे टाइप वाला मेटा प्रोग्राम वाला बंदा है ना, ये बेनिफिट्स पे फोकस नहीं करता है। इसका फोकस है कि पेन। सो हियर यू हैव टू फोकस कि सर या मैडम, अगर आप ये मेरा प्रोडक्ट या सर्विस नहीं लेते हैं तो कैसे आपको नुकसान होगा। आप इसके सब्स्टिट्यूट कोई प्रोडक्ट लोगे तो उससे आपका कैसा नुकसान होगा, कैसे आपका इमेज डाउन हो सकता है, कैसे आपके पैसे डूब सकते हैं। तो पहले वाले बंदे को आपको बताना है कि बेनिफिट्स क्या है, पैसे कैसे बच सकते हैं। इस वाले बंदे को बताना है कि अगर आपने ये छोड़ के दूसरा और कोई चॉइस लिया तो आपका कैसे बेनिफिट होगा। ये प्रोडक्ट अगर खत्म हो गया तो कल से प्राइसेस बढ़ने वाले हैं। इस पे इसका फोकस होता है।
तो जब भी ये एडवर्टीजमेंट वाले दुनिया के लोग हैं ना, ये दोनों मेटा प्रोग्राम्स रहते हैं अपने एडवर्टीजमेंट में। वो आपको ये भी बताते हैं कि फ़ायदे क्या है और ये बताते हैं कि नुकसान क्या है। लेकिन जब आप इस्तेमाल करें मेटा प्रोग्राम्स को, पहले ही कहा मैंने कि पहले आपको जांचना है कि बंदे का मेटा प्रोग्राम है क्या। अगर मूव टूवर्ड्स वाला है तो बेनिफिट बता दिए, मूव अवे वाला है तो लॉसेस बता दीजिए। सो हाउ डू यू टॉक टू दिस काइंड ऑफ पीपल? इस तरह से ही यहाँ पे आप उनको एक्साइटमेंट दिखाइए, यहाँ पे आप उनको फियर ऑफ लॉस का एहसास कराइए। सेकेंड मेटा प्रोग्राम, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है, ये है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। दो प्रकार के लोग आपको देखने मिलेंगे। एक जो होते हैं वो एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे ये बंदा ऑफिस में काम कर रहा है, आपका कलीग है, इसको खुद पता नहीं होता है कि ये कैसे काम कर रहा है। इस आपके जूनियर बंदे को अब जब तक आप तारीफ नहीं करोगे, इसे पता ही नहीं होता है कि ये अच्छा काम कर रहा है। इनका जो प्रूफ है ना, जो वैलिडेशन है, वो खुद के बाहर दूसरे लोगों से आता है। अगर लोग कह देंगे कि तुम अच्छे दिखते हो, तुम अच्छा काम करते हो, तुम हार्ड वर्किंग हो, तुम सिंसियर हो, तो फिर ये अपना इमेज वैसा बना लेते हैं। जब आप इनको डांटते हो, इनके कामों में खामियां निकालते हो, आप इनको वीक कहते हो, तो वो मानने लग जाते हैं। तो इनका खुद के बारे में ज़्यादा ओपिनियन नहीं होता है। वॉट एवर दे फील अबाउट देमसेल्फ इज डिसाइडेड बाय वॉट पीपल फ्रॉम आउटसाइड टॉक अबाउट देम। अगर बाहर के लोगों ने इनका आलोचना कर दी या क्रिटिसिज्म कर दी, इनका मूड आपको खराब दिखेगा। सेकेंड टाइप के जो लोग हैं, उन्हें इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस यूज करते हुए देखा जाता है। इनका थोड़ा सा प्रपोर्शन कम होता है। इसमें क्या करते हैं कि दीज काइंड ऑफ पीपल, इनको बाहर की दुनिया से प्रूफ नहीं चाहिए। दे वर्क ऑन इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब अगर जब तक इस बंदे को सेटिस्फैक्शन नहीं होगा कि उसने अच्छा काम किया है, पूरी दुनिया भी अगर आके कह देगी ना आप अच्छा काम कर रहे हो, फिर भी वो मानता नहीं है। हर चीज में इसको वैलिडेशन चाहिए। तो कैसे डील करें एक्सटर्नल टाइप फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले बंदे से और इंटरनल फ्रेम ऑफ, एकदम अपोजिट आपको बिहेव करना है। एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले बंदे से जब आप बात कर रहे हैं, तो आपको उसको प्रूफ दिखाना पड़ेगा आउटसाइड वर्ल्ड में। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, इस कलीग को आपको मूवी को लेके जाने का है, तो यू हैव टू टेल कि हाउ अदर कलीग्स आर कमिंग, वो उस मूवी के बारे में क्या कहते हैं, कैसा मजा आएगा, अरे वो भी आने वाला है। सो देन यू नो, when they find proof outside themselves, they think okay, it is okay to do that। यही चीज आप अगर इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले बंदे को बोलोगे ना, अरे वो 4 बंदे जा रहे हैं, उनको भी बड़ा वो मूवी पसंद आया, हम भी चलते हैं, तुमको भी पसंद आएगा, तो ही विल नॉट एग्री टू इट। इनफैक्ट ही विल बिकम डिफेंसिव, ही विल आर्ग्यू विथ यू। व्हाई? क्योंकि उसको जो मूवी के अच्छे होने का जो प्रूफ है, वो बाहर से नहीं चाहिए। यहाँ पे आपको उसे अंदर ढूंढवाना पड़ेगा। फिर से सुनिए, उसके अंदर प्रूफ आपको ढूंढवाना पड़ेगा। तो कैसे बात करें इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से? इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाले से पूछिए कि ये मूवी वैसे ही है जैसे तुमको पसंद आती है। तुमने जो पिछली 3 मूवी देखी थी ना, वो भी ऐसी ही थी। तो अगर तुम चाहो तो आ सकते हो, तुम देख लो, क्या तुम आना चाहते हो, तुम अपना चॉइस ले लो। सो इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं ना, वो अंदर, दे इंटरनल झांकते हैं, उन्हें एक्सटर्नल वर्ल्ड से मतलब नहीं होता है। तो अगर आप इस वाक्य का प्रयोग करो कि तुम जैसी मूवी पसंद करते हो वैसी ही ये मूवी है, तो ही विल गेट कन्विंस्ड, राइट। तो वीडियो समझने के लिए थोड़ा सा बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कंसेप्ट है दोस्तों, आपको स्थापित कर देगा एज अ पीपल मैनेजर, आपकी लीडरशिप एस्टेब्लिश कर देगा, लोग मानने लगेंगे आपके कम्युनिकेटर से। डिफिकल्ट है, मानता हूं, बार बार वीडियो देखिए। फिर से बता रहा हूं क्या करने का है। पहले लोगों से उन ऑब्जर्व करके उनका पैटर्न समझिए, डोमिनेंटली उनका लैंग्वेज क्या है माइंड का, और फिर उस लैंग्वेज को धीरे धीरे इस्तेमाल कीजिए, तो आपका उनसे कनेक्ट होगा, फिर वो आपकी हर बात मानेंगे। तो एक ही टीम में अगर एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला बंदा है और इंटरनल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला है, तो क्या करना है, इससे अलग बात करना है, बात इससे भी वही करना है, लेकिन पैटर्न अलग यूज करना है, बस फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज कर देना है। थर्ड वाला ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, ऑफिस में जितने वैरायटी ऑफ लोग हमें मिलते हैं, उसमें से बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जिन्हें हम कहते हैं कि सॉर्टिंग बाय सेल्फ। ये जो एक मेटा प्रोग्राम है, वो है हाउ डू वी सॉर्ट इंफॉर्मेशन।
क्या हम अपने सेल्फ से सॉर्ट करते हैं या दूसरों को कैसा लगा उससे सॉर्ट करते हैं। तो पहले देखते हैं सॉर्टिंग बाय सेल्फ। अभी इस प्रकार के जो बंदे हैं वो किसी भी एक्शन लेने से पहले, किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरप्रेट करने में, किसी भी डिसीजन में खुद से सॉर्ट करते हैं। मतलब इनको पड़ी रहती है कि इससे मुझे क्या मिलेगा। तो अगर उससे उनका कोई फायदा होने वाला है, अगर उसके इंटरेस्ट की चीज है, तो फिर वो इन है, तो फिर उस डिसीजन में वो शामिल है। अगर उससे उसे कुछ नहीं मिलने वाला है तो ही विल नॉट बी इंटरेस्टेड। फिर से बताता हूँ, सॉर्टिंग बाय सेल्फ मतलब अगर उस डिसीजंस में उसके इंटरेस्ट की बात होने वाली है, उसको जो अच्छा लगता है वो होने वाला है, या उसका उसमें कोई फायदा है, तो ही इज इंटरेस्टेड। अगर उसमें उसका फायदा नहीं होने वाला है तो ही इज नॉट इंटरेस्टेड। लेकिन दूसरे प्रकार के लोग होते हैं, दैट इज द सॉर्टिंग बाय अदर्स। सॉर्टिंग बाय अदर्स वाला क्या होता है, इनका ये हमेशा एटीट्यूड रहता है, अप्रोच रहता है कि जो भी डिसीजन होने वाला है उसमें सबका फायदा होना चाहिए। दे आर नॉट सेल्फ ऑब्सेस्ड और ओनली इंटरेस्टेड इन देमसेल्व्स, दे आर पीपल हु विल लुक टू इट दैट द एंटायर ग्रुप बेनिफिट्स। अभी आप इसको सर्विस ओरिएंटेशन में देख लीजिए। अभी मान लीजिए कि एक कस्टमर कंप्लेंट करता है सर्विस के बारे में, तो एक बंदा जो कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव है वो अगर सॉर्टिंग बाय सेल्फ है तो वो बोलेगा इसका कंप्लेंट सॉल्व करके मुझे क्या मिलने वाला है, मेरा क्या इंटरेस्ट है, रुकेगा थोड़ी देर, एक दो दिन के बाद मैं इसका काम कर दूंगा। तो वहां पे वो, बिकॉज ही हैज सॉर्टेड बाय हिमसेल्फ, ही इज नॉट गुड फॉर कस्टमर सर्विस। लेकिन अभी इसी की जगह आप एक ऐसे कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव को रिप्लेस कर दीजिए कि जो सॉर्टिंग बाय अदर्स है, जो दूसरों का पेन समझता है, वो देखता है कि अच्छा इस जब एक कस्टमर कंप्लेंट लेके आ रहा है तो यार उसका अगर मैं सॉल्व कर दूंगी तो इसका भी बेनिफिट होगा, मेरा भी बेनिफिट होगा। सो दैट इज सॉर्टिंग बाय अदर्स। तो जो लोग रिक्रूटमेंट में हैं, जो बॉसेस हैं, जो अपने कंपनी के लिए रिक्रूट करते हैं, अच्छी कंपनीज में क्या करते हैं, इस मेटा प्रोग्राम का बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। क्या किया जाता है कि जब चुनिंदा जॉब्स के लिए, जो पीपल ओरिएंटेड जॉब्स हैं जहाँ पे कस्टमर को फेस करना है, टिपिकल कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव्स, टेलीकॉलर्स, काउंसलर्स, थेरेपिस्ट, या निगोशिएटर्स या सेल्स वाले जो प्रोफाइल्स हैं, उसमें ये डिस्टिंक्शन बड़ा काम का आता है कि यू हैव टू बी क्लाइंट ओरिएंटेड, यू हैव टू बी सर्विस ओरिएंटेड। तो क्या करते हैं कि कॉन्फ्रेंस रूम में एक ग्रुप डिस्कशन अरेंज किया जाता है, जनरल टॉपिक एक दिया जाता है। अभी लोग क्या बोल रहे हैं, कितना लॉजिकल बोल रहे हैं, इसके ऊपर जो ऑब्जर्वर्स हैं वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। क्या करते हैं इंस्टेड, वो उनका एक ही मकसद है कि उनको लोगों को छांटना है किस बेसिस पे, क्या ये सॉर्टिंग बाय सेल्फ है या फिर ये सॉर्टिंग बाय अदर्स है। तो क्या करते हैं कि जब बंदा बात कर रहा है, खुद का पॉइंट रख रहा है, तो वो कैसे बात कर रहा है, कितने इंटरेस्ट से बात कर रहा है, कितने इंटेंसिटी से बात कर रहा है, ये देखा जाता है। वही बंदा जब ग्रुप डिस्कशन के दूसरे पार्टिसिपेंट्स बात कर रहे हैं तो कितना अटेंशन दे रहा है, फेशियल जेस्चर्स क्या है, आई कांटेक्ट क्या है, क्या कोई नॉडिंग है, इज ही एक्टिवली टेकिंग इंटरेस्ट। तो इन चारों चीजों पे तय किया जाता है। पार्टिसिपेंट्स को लगते रहता है कि यहाँ पे मुझे अपना पॉइंट अग्रेसिवली ये करना है, दूसरों को कट ऑफ करना है। लेकिन ऑब्जर्वर्स जो हैं, जो वहाँ के रेफरीज हैं, वो तो कुछ और ही, वो तो मेटा प्रोग्राम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो जो लोग दूसरों की बातों में एक्टिवली इंटरेस्ट लेते हैं, दोज हु आर गुड लिसनर्स, those who nod, those who maintain eye contact, and those who lean forward when others are talking, are showing that they are interested in what others are saying. These are the people who are showing you a meta program by sorting for others. तो अगर आपकी टीम में वो बंदे हैं कि जो हमेशा मुझे क्या मिलेगा, अरे मेरा क्या फ़ायदा होगा, तो ऐसे लोग जो है वो है सॉर्टिंग बाय सेल्फ। जो दूसरों का देखते हैं वो है सॉर्टिंग बाय अदर्स। नेक्स्ट मेटा प्रोग्राम, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, बड़ा काम की चीज़ है। ग्रुप डिस्कशंस में, डिबेट्स में, कुछ आप बड़ी आइडिया पे डिस्कशन कर रहे हो तो ये बड़ा मेटा प्रोग्राम काम का है। मेटा प्रोग्राम का नाम है मैचर्स एंड मिसमैचर्स। फर्स्ट कीजिए कि ये दो कलर पैलेट्स हैं और आपके कंपनी के अलग अलग लोगों को ये पैलेट्स दिखाए गए और उनको पूछा गया कि इस पे आपका क्या कमेंट है। ये दोनों कलर पैलेट्स हैं, तो इसमें से ज़्यादातर लोग इसमें बोलेंगे कि अरे दोनों में येलो है, पिंक भी है, काफ़ी मिलते जुलते हैं दोनों बॉक्सेस, एंड दैट विल बी ओके विद देम। कुछ लोग बोलेंगे हाँ येलो भी है, पिंक भी है, लेकिन मुझे अभी थोड़ा सा दो तीन कलर मिसमैच भी दिख रहे हैं।
तीसरा वाला ग्रुप बोलेगा कि अरे काफ़ी अलग है कलर पैलेट्स तो, इसमें तो पहले वाले में तो रेड है ही नहीं, ऑरेंज है ही नहीं। चौथा एक ग्रुप आएगा, वो डिफरेंसेस पहले गिनाएगा, बोलेगा ऑरेंज नहीं है, ब्लू नहीं है, लेकिन इसमें येलो भी है। तो ये चार प्रकार के ग्रुप हैं। ये चारों के डिफरेंस क्या है, चारों का मेटा प्रोग्राम अलग अलग है। पहले बताता हूँ मैचर्स का क्या है। मैचेस क्या है, कोई भी दो घटना, कोई भी दो व्यक्ति, कोई भी दो चीज़ों में ये पहले मैच करते हैं कि दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है। दो घटनाएं जब होती हैं, दो क्लाइंट से जब मिलते हैं, दो कलीग से जब मिलते हैं, तो ये वाला कलीग और वो वाला कलीग, पहला क्लाइंट अभी का क्लाइंट, पहले की डील अभी की डील, एवरीथिंग द पास्ट एंड द प्रेजेंट, फर्स्ट एंड द सेकंड, इसमें ये सिमिलैरिटीज ढूंढते हैं। इनके लोगों से रैपो अच्छे होते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर चीज़ें, बिकॉज दे हाउ देयर माइंड वर्क्स इज दे लुक फॉर सिमिलैरिटीज। अभी इसमें दो प्रकार हैं। एक प्रकार है कि जो सिर्फ सिमिलैरिटी 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 1 2 3 गिनता है। दूसरा जो प्रकार है वो पहले सिमिलैरिटीज गिनाता है और फिर डिफरेंसेस भी गौर कराता है। वही जो मिसमैचर्स हैं वो क्या करते हैं कि उन्हें दिखते हैं सबसे पहले डिफरेंसेस, उन्हें सिमिलैरिटीज नहीं दिखती हैं। तो जो एब्सोल्यूट मिसमैचर्स हैं वो सिर्फ वो दूसरों से कैसे अलग हैं उनसे उनका लोगों से थोड़ा सा राब्ता होना, थोड़ा सा रैपो रहना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हमेशा वो डिफरेंसेस देखते रहते हैं, हाउ वी टू आर डिफरेंट। और सेकेंड काइंड ऑफ मिसमैचर्स है कि पहले वो डिफरेंसेस आइडेंटिफाई करेंगे, लेकिन उसके बाद कुछ मैचिंग होगा तो वो भी बताएंगे। तो कैसे काम होगा देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल हम चार लोगों का ग्रुप एक आइडिया पे डिस्कस कर रहे हैं। पहले बंदे ने जो बोला, दूसरे बंदे ने अपनी आइडिया मिलाई, बोला यार मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर मैचिंग। तीसरा वाला बोलता और यार ऑलमोस्ट मैं भी यही सोच रहा था, एक मामूली से मेरा पॉइंट अलग है, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी आर एग्रीइंग। अभी चौथा बंदा है मिसमैचर, उसको सारा जो फोकस है उसका वो है कि कैसे मेरा ओपिनियन आपसे अलग है, कैसे ये मिसमैच हो रहा है। तो ही विल ओनली टॉक अबाउट द पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट। तो लेकिन ऐसे बंदे जरूरी होते हैं, एक आइडिया को तराशने के लिए सिर्फ एग्रीमेंट होना जरूरी नहीं है। वी नीड somebody in the room who can be the devil's advocate, who will also see to it that the critical part or the negative part of the idea is also discussed. That is how the idea gets enriched. तो इस प्रकार के ये फायदे होते हैं। लेकिन अगर आपसे किससे खटपट खटपट हो रहा है, कोई बंदा आपको अलग लग रहा है, तो डेफिनेटली ही मस्ट बी अ मिसमैच। काफी फनी है, काफी इंटरेस्टिंग है। अभी दिस इज प्रॉब्ली वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटा प्रोग्राम दैट यू कैन सी एट द ऑफिस। द नेम ऑफ द मेटा प्रोग्राम इज हाउ समबडी गेट्स कन्विंस्ड। हम बाकी के लोग कैसे कन्विंस होते हैं। तो क्या वो किसी को देख के कन्विंस होते हैं या उसके साथ काम करने से कन्विंस होते हैं। मतलब मान लीजिए कि मुझे मेरे एक बॉस हैं, मैं उनका मेटा प्रोग्राम जानना चाहता हूँ कि कैसे वो कन्विंस होते हैं कि टीम में से कौन बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है, और बाद में इस डेटा का इस इंफॉर्मेशन का यूज़ वो अप्रेजल के वक्त करने वाले हैं। तो पता है क्या करते हैं आपके बॉसेस का मेटा प्रोग्राम में, इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी दैट इज ब्रेन यूजेस इज कि कौन सा सेंसरी बिल्डिंग ब्लॉक है उनका। अगर आपको पता करना है कि आपके बॉस का मेटा प्रोग्राम क्या है, तो दो स्ट्रैटेजीज है। पहला है, पता कीजिए कि आपके बॉस कन्विंस कैसे होते हैं। क्या वो देख के कन्विंस होते हैं, जब वो खुद देख लेंगे कि बंदा अपने डेस्क पे दिन रात सिंसियरली काम कर रहा है, तो क्या तब वो कन्विंस होंगे। क्या वो किसी थर्ड पार्टी ने बताने के बाद कन्विंस होंगे, या फिर उस बंदे के साथ वो खुद जब काम करेंगे वो तभी कन्विंस होंगे। दैट इज द यूजिंग ऑफ सेंसरी बिल्डिंग ब्लॉक। हम तीन हमारे प्रकार के सेंसरी सेंसेस हमारे काम में आते हैं मेटा प्रोग्राम्स के वक्त। we make sense of this world with the help of visual, audio and by the use of touch, kinesthetic। तो अगर आपके बॉस ये विजुअल सेंसरी सेंसेस अगर यूज करते हैं ना, तो जब वो बंदे को आते जाते एक बार देख लेंगे ना कि अच्छे से काम करता है, फिर उनको और किसी प्रूफ की जरूरत नहीं है, ही विल बी कन्विंस्ड। अगर वो उस बंदे के बारे में किसी थर्ड पार्टी से सुन लेंगे तो वो कन्विंस हो जाएंगे कि ये बंदा बहुत अच्छा काम करता है, क्योंकि किसी मैंने तो नहीं किसी और ने लेकिन बनाया, दैट विल बी इनफ फॉर इट। लेकिन कुछ ऐसे बंदे होते हैं कि ना जो किसी खुद देख के ना खुद सुन के वो कन्विंस होते हैं, वो उस बंदे के साथ खुद जब काम कर लेंगे, उसका खुद का फिजिकल एक्सपीरियंस ले लेंगे, तभी वो कन्विंस होंगे कि ये बंदा अच्छा काम कर रहा है। ठीक है ना। सेकेंड स्ट्रैटेजी जो यूज की जाती है दैट इज कि आपके जो बॉस है, इन्हीं बॉस का एग्जांपल लेता हूँ कि उनका जो मेटा प्रोग्राम उसमें सेकंड पार्ट जो है कि हाउ ऑफन डज समवन हैज टू डेमोन्स्ट्रेट।
जैसे अभी किसी आपके बॉस ने मान लीजिए कि वो विजुअल टाइप के हैं, वो एक बार बंदे को देखते हैं सिंसियरली काम करते हुए, उन्हें कभी और देखने की जरूरत नहीं है, उनके मन में ओपिनियन बन जाता है कि बंदा हार्ड वर्किंग है। कुछ कुछ वही बॉस समझ लीजिए कि एक बार नहीं, वो 2-3 बार जब देखते हैं तब वो कन्विंस होते हैं। कुछ होते हैं जो पीरियोडिकली देखना चाहते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं उनको आपको रोज कन्विंस करना पड़ेगा कि सर मैं सिंसियर हूँ। एक भी दिन का डिफरेंस वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। तो दो चीज़ें, कौन सा सेंसरी ब्लॉक यूज कर रहे हैं और कैसे डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है। जैसे अभी आप एक रिटेल आउटलेट पे देखिए, एक मॉम जो है वो अपने बच्चे के लिए टॉय लेने जा रही है, और ये हमारी जो सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है ये परेशान हो रही है कि ये लेडी 2 बार आके गई, ये 2 बार रेट्स पूछ के गई, अलग अलग टॉयज देख के गई, लेकिन ये कन्विंस नहीं हुई। ये वापस तो आती है इस दुकान में, लेकिन वो कन्विंस नहीं होती है। तो वहीं पे एक एक्सपीरियंस वाली कस्टमर एग्जीक्यूटिव होगी ना, सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, वो क्या कहेगी पता है कि ये मैडम जो है ना, इनका स्टाइल ऐसा ही है, मैं बहुत सालों से देख रही हूँ, कम से कम वो 3-4 बार आएंगी लेकिन अपने दुकान से ही खरीदेगी। आपको क्या करना है कि आपको उनका जो हर बार जब वो आती है तब आप उनको और एक कन्विंस करना है। जैसे हम एक आधे रूम को पेंट करते वक्त 2-3 पेंट के लेयर्स लगाते हैं तब वो अच्छा दिखता है, उस टाइप का उनका कन्विंसिंग का स्ट्रेटेजी। सो डोंट गेट फ्रस्ट्रेटेड इफ द क्लाइंट इज आस्किंग यू टू सबमिट प्रपोजल अगेन एंड अगेन। डोंट बी डिसअपॉइंटेड व्हेन द बॉसेस needs extra confirmation. That is how their mind works. How to recognize certain meta programs? See, uh, talking to somebody in their own language, in their own meta program is probably the easier part of it. मैं बोलता हूँ डिफिकल्ट क्या है, डिफिकल्ट है उनके मेटा प्रोग्राम पता करना, क्योंकि समटाइम्स वी आर नॉट दैट कॉन्शियस, वी आर ऑल्सो टायर्ड। लेकिन आप कुछ आपके महत्वपूर्ण लोग जो है ना, हर किसी के साथ करने का जरूरत नहीं, इट विल बी वेरी टायरिंग। लेकिन शुरुआत में यू कैन स्टार्ट विद योर बॉसेस, यू कैन स्टार्ट विद योर इंपॉर्टेंट की मेंबर्स, और उनके बिहेवियर से, उनके बातचीत करने से आप ऑब्जर्व कीजिए। मेटा प्रोग्राम्स कैन बी ओनली टोल्ड टू यू बाय द पर्सन, आइदर बाय टॉकिंग और बाय हिज बिहेवियर। वो किस तरह से चॉइस करते हैं, किन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे अलग अलग उनके मेटा प्रोग्राम ये होते हैं। तो आप उनको कीनली ऑब्जर्व कीजिए एंड देन टॉकिंग इन दैट मेटा प्रोग्राम, थोड़ा रिहर्सल करके, लेकिन धीरे धीरे आपको हो जाएगा। हाउ टू यूज इट? देखिए, मेटा प्रोग्राम दे डोंट कम इन आइसोलेशन, दे आर कमिंग इन अ कॉम्बिनेशन। लेट्स से फॉर एग्जांपल somebody has a meta program which is moved towards, is excited by the benefits, and also he has got an external frame of reference। तो ये बंदे से आप कैसे बात करोगे? अगर आप सेल्स में हो तो आप इस बंदे को बोलोगे कि सर ये आपके जैसे ही लोग हैं, ये, और मान लीजिए कि सर मैचर भी हैं, तो ये आप जैसे ही लोग हैं, इन्होंने भी ये प्रोडक्ट खरीदा है और ये इसको रेकमेंड कर रहे हैं, इसके बेनिफिट्स। तो बंदे को आपने मूव टूवर्ड्स है इसलिए बेनिफिट्स बता दिए, वो एक्सटर्नल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, किसी और का एग्जांपल बता दिया कि जो इसको बेनिफिट बता रहे हैं, और मैचर है इसलिए ये बता दिया कि ये आपके जैसे ही बंदे हैं जो इस प्रोडक्ट को यूज कर रहे हैं, बेनिफिट हो रहा है, और प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग चीज़ें हैं। दिस इज हाउ यू यूज इट इन अ कॉम्बिनेशन। सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड ईच मेटा प्रोग्राम। मेटा प्रोग्राम मैं जनरलाइज नहीं करना चाहूँगा कि हर एक बार हम वही मेटा प्रोग्राम यूज करते हैं। मेटा प्रोग्राम इज यूजुअली सेड इट्स अ डोमिनेंट पैटर्न ऑफ कम्युनिकेशन, इट इज नॉट ऑलवेज, इट्स समथिंग लाइक अ डोमिनेंट। मेटा प्रोग्राम का इस्तेमाल करते हैं कम्युनिकेशन में, टू परsuade somebody and to convince somebody. What are the applications in the video? Interesting applications with clients and customers. Imagine if you could unlock the client's communication code in a sales meeting, क्या आपका क्लोजिंग रेट रहेगा? यू नीड नॉट वरी अबाउट द नंबर ऑफ इंक्वायरीज, नंबर ऑफ फुटफॉल्स, बस जो बंदा आया हुआ है कम्युनिकेशन कोड खोलिए और रेवेन्यूज का बरसात होगा। टीम मीटिंग्स एंड बॉसेस, सी लॉट ऑफ टाइम्स वी आर जस्ट नॉट एबल टू एग्जीक्यूट अवर प्लान बिकॉज द टीममेट्स आर नॉट कन्विंस्ड। समटाइम्स द बॉस इज लिटिल इरिटेटिंग, he just wants information in a different pattern। वो आप उनका समझ सकते हैं, तो आपके रिलेशनशिप अच्छे होंगे। जब भी आपको किसी नई आइडिया के लोगों को बाइंड करना है ना, उन्हें आपको वो आइडिया के लिए एनरोल कराना है, तो मेटा प्रोग्राम बड़ी काम की चीज़ है, क्योंकि एक ग्रुप में डाइवर्स लैंग्वेज वाले मल्टी लिंगुअल या मल्टी मेटा प्रोग्रामिस्ट रहेंगे, तो हर एक का मेटा प्रोग्राम समझ के
उन्हें आप एनरोल करा सकते हैं। क्रिटिकल डिसीजंस इन लाइफ, इन ऑफिस, जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, वहाँ पे चाहिए कि पीपल शुड बी ऑन द सेम पेज. So when you are giving information about a critical decisions to important stakeholders, you can use their meta programs to a great avail, and then for recruitment as well. So this was all about meta programs. आज हमने देखा कि कैसे, जैसे हर व्यक्ति का एक मोबाइल नंबर होता है, वैसे ही हर व्यक्ति का अपना एक मेटा प्रोग्राम होता है. क्या होते हैं मेटा प्रोग्राम्स, वो कैसे काम करते हैं, कैसे हमारा मस्तिष्क लिमिटेड चीज़ों पे फोकस करता है, अपने अर्थ निकालता है और उसके बाद आउटपुट में एक्शंस होते हैं. हमने 5 प्रकार के मेटा प्रोग्राम्स देखे. जो बंदा बात करेगा उसको आप ऑब्जर्व कीजिए, उससे एक्शन से आपको मेटा प्रोग्राम पता चलेंगे. 5 प्रकार के मेटा प्रोग्राम्स हैं: मूव टूवर्ड्स और मूव अवे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस आइदर एक्सटर्नल और इंटरनल, थर्ड सॉर्टिंग, क्या खुद से सॉर्ट कर रहा है या दूसरों से सॉर्ट कर रहा है, फोर्थ मैचर और मिसमैचर, और फिफ्थ what is the strategy that people have, what is the meta program that they have to convince themselves. फिर हमने एप्लीकेशन भी देखे रियल बिजनेस वर्ल्ड में. तो इसको बार बार देखिए, अवेयर होइए, लोगों को लिसन कीजिए, मेक नोट्स, understand the language that they are using, use it and be successful. Signing off, this is Kaustav, and I make content and research and do content for corporate behavior and workplace principles. If you like similar kind of content, please subscribe to my channel. और अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिए. थैंक यू वेरी मच. बाय.